नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक का ट्रांसफर करना। अब इस टॉपिक पर मैं जो बात करूंगा रेलिवेंट जजमेंट के हिसाब से करूंगा, रेलिवेंट कानून के हिसाब से भी करूंगा। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिरकार किस दस्तावेज के बना लेने से मालिकाना हक का ट्रांसफर माना जाता है। क्या जीपीए की जगह से आजकल देखा जाता है एसपीए बना लेते हैं लोग, ट्रेंड चल गया, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, क्या उससे मालिकाना हक माना जाता है? क्या इन डॉक्यूमेंट का सेट बनाने से एग्रीमेंट टू सेल, विल, वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, एफिडेविट, क्या इनसे आप मालिक बन जाते हैं? क्या केवल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल से आप मालिक बनेंगे या सेल डीड से आप मालिक बनेंगे? आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक पर मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको समझाने वाला हूं। और अगर आप खुद को संपत्ति का मालिक मान रहे हैं या आप किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए देखना अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो के शुरुआत में ही वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में बात करते हैं कि ओनरशिप का ट्रांसफर करना कैसे संभव है। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि लोग या तो संपत्ति को गिफ्ट कर देते हैं, या समझौता करके अपने पक्ष में ले लेते हैं, या संपत्ति को बेच देते हैं, या वसीयत के माध्यम से अपने नाम करा लेते हैं। ये सारे के सारे माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से आप अपने आप को संपत्ति का मालिक बना सकते हैं। पर क्वेश्चन यह आता है कि लोग कानून की कम जानकारी रखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं किसी से भी पूछकर, और बाद में उनको बड़ी कानूनी समस्याएं उठाने लगती हैं। कई बार तो यह भी देखने को मिलता है कि उनके हाथ से प्रॉपर्टी छीन ली जाती है जहां पर वो सारा का सारा पैसा दे देते हैं। जी हां, आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, कानून की जानकारी ना होना। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई भी, चाहे वसीयत हो, गिफ्ट डीड हो, सेल डीड हो, उसकी कानून में क्या मान्यता है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप विल वसीयत के माध्यम से संपत्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 पढ़ना है, क्योंकि यही कानून बताता है कि सही तरीके से वसीयत कैसी बनाई जाए। वसीयत के अंदर वसीयतकर्ता अगर अपने हाथों से वसीयत लिखे तो और अच्छा है, लिखने के बाद उस पर नीचे अपने साइन और अंगूठे लगा दे और अच्छा है। दो गवाहों के कम से कम साइन होने चाहिए, ध्यान से सुने, कम से कम 2 गवाहों के साइन हो, और ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा अगर आप उस वसीयत को रजिस्टर करा लेंगे। वैसे तो कानून यह कहता है, सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, कि वसीयत को रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं है, पर वसीयत के केसेस में बाद में कोर्ट केसेस 100% होने के चांसेस रहते हैं, ज्यादातर होते ही हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपकी वसीयत रजिस्टर्ड हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपका फायदा हो जाता है। अगर आप इस माध्यम से अपनी वसीयत बना रहे हैं जो मैंने आपको बताई, और कोशिश करें किसी अच्छे सिविल के एडवोकेट से ड्राफ्ट कराएं अपनी वसीयत, ताकि कल को कोई भी दिक्कत ना आए। और जिस दिन टेस्टेटर यानी कि वसीयतकर्ता मर जाएगा, उसी दिन से यह माना जाएगा कि आपके पास रजिस्टर्ड वसीयत है और आपका उस संपत्ति पर अधिकार आ गया। तो इस तरीके से रजिस्टर्ड वसीयत के अधिकार से आप ट्रांसफर करा सकते हैं प्रॉपर्टी का। अगर आपकी रजिस्टर्ड है तो एक फायदा और होगा, आप सीधा अपने नाम पर म्यूटेशन करा सकते हैं। आपको कोर्ट जाना अनिवार्य नहीं है जब तक आप प्रेसिडेंसी टाउन से नहीं है, मतलब बंगाल, मद्रास, यहां पर प्रोबेट कराना अनिवार्य हो जाता है। जब तक आप वहां से नहीं है तो आप सीधा जाकर अपने नाम पर म्यूटेशन करा सकते हैं। पर ध्यान दें, अगर आपकी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो म्यूटेशन करने से मना कर दिया जाता है। तो पहले आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, वहां पर सूट फाइल करना पड़ता है, या तो कोर्ट से डिक्लेरेशन कराना पड़ता है, या प्रोबेट फाइल करके लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तब जाकर आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं और लीगली तौर पर यह माना जाता है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब यह बात आ गई यहां पर वसीयत की। अब हम बात करते हैं
गिफ्ट डीड की। यह दूसरा तरीका होता है ओनरशिप को ट्रांसफर करने का। देखिए, गिफ्ट डीड बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से एक प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देता है किसी को। कुछ बेसिक चीज है, सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है गिफ्ट का रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है अगर अचल संपत्ति का किया जा रहा है, मतलब किसी प्रॉपर्टी का किया जा रहा है, जैसे जमीन, खेत, अगर उसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है। अगर आप ऐसी कंडीशन में फॉल कर रहे हैं तो उस गिफ्ट को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है, उस गिफ्ट डीड का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। और दूसरी बड़ी चीज, गिफ्ट कभी भी कंसिडरेशन के साथ नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन से मेरा मतलब बदले में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ये कंसिडरेशन होता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जहां पर गिफ्ट में कंसिडरेशन आ गया है तो उस गिफ्ट को कानूनी तौर पर अवैध माना जाएगा। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 122 पढ़ते हैं तो वहां भी इसी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, तो आपको यह बात पता होनी अनिवार्य है। नाउ, गिफ्ट बस इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जिस दिन गिफ्ट हो गई उसी दिन से आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि पहले उसका मरना अनिवार्य है जिसने गिफ्ट किया है। जिस दिन गिफ्ट हुई उसी दिन आप मालिक बन गए। गिफ्ट के बाद बात आती है सेल, यानी कि प्रॉपर्टी को बेचना। और यह सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, यहां लोग परेशान हैं, यहीं झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, सेल क्या होता है, इसके लिए आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 पढ़ना पड़ता है। सेल बताता है ओनरशिप का ट्रांसफर है किसी भी टेंजेबल प्रॉपर्टी का जहां पर एक रजिस्टर्ड कागज से डीड ऑफ कन्वेंस बनाकर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराना पड़ता है। मतलब ये सरल भाषा में ये कह रहे हैं कि एक सेल डीड या ट्रांसफर डीड बनवाओ जहां पर उसको रजिस्टर्ड जरूर कराओ। क्यों कराओ रजिस्टर्ड? क्योंकि सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है उसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। और इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 49 ये भी कहता है कि अगर आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया और कल को कोर्ट केस हो गया तो हम आपका वो कागज एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए आपका सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। अब कई केसों में देखने को मिलता है सेल डीड बन जाती है, पैसों का लेन देन हो गया, कब्जा ट्रांसफर हो गया, दोनों पार्टियों के साइन हो गए, विटनेस के साइन हो गए, पर रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। क्या ऐसे में उस सेल डीड की वैल्यू है? जी नहीं दोस्तों, जब तक सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं हुई तब तक उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। अब सेल डीड के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल, वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, इन डॉक्यूमेंट का एक सेट बनाया जाता है, पिछली चेन्स दिखाई जाती हैं, पहले किसके पास थी, फिर किसके पास गई, फिर किसके पास गई। क्या इस तरीके के सारे चेन अगर एक व्यक्ति के पास है और उसने अपने नाम से इन डॉक्यूमेंट को बनवा लिया, हो सकता है इनमें से कुछ कागज की रजिस्ट्री भी करवा ली हो, तो क्या उससे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? जी नहीं दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साल 2011 में लैंडमार्क जजमेंट दे चुका है। इसके अलावा 2024 में जजमेंट आ चुकी है, 2025 में भी आ चुकी है, जहां पर साफ शब्दों में बोला गया है कि इस प्रकार के दस्तावेजों से किसी को भी मालिक नहीं माना जाएगा, और जो व्यक्ति ऐसी संपत्ति के कब्जे में पाया जाएगा कहीं ना कहीं उसी को फायदा मिलने वाला है। नाउ दोस्तों, मैंने ये जितनी भी कंडीशन बताई, चाहे वसीयत, चाहे गिफ्ट डीड, चाहे सेल डीड, चाहे जीपीए के कागज, इन सभी केसेस में मैं आपको बता दूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट काफी लैंडमार्क जजमेंट देते रहे हैं। जैसे सूरज लैंप की हो गई जो मैंने आपको बताया, गिफ्ट डीड से संबंधित भी है, जीपीए के सेट से संबंधित है, एक वीडियो में अभी आगे भी दिखाने वाला हूं। मैं आपको बताऊं, लोगों को यह जानकारी नहीं है। लोग क्या करते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी से सलाह ले लेते हैं, किसी और व्यक्ति से सलाह ले लेते हैं और उनको लगता है हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, जबकि मैं आपको बता दूं आपको बहुत बार गलत जानकारी दी जाती है और इसी वजह से आप अपना लाखों करोड़ों का नुकसान करा लेते हैं। कारण सिर्फ इतना, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि कानून कहता क्या है, सही जानकारी मिलेगी कहां से। और इसके लिए अब आपको परेशान नहीं होना, कारण क्योंकि लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, और इसके अंदर एक स्पेशल ऑफर भी है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले ध्यान दें, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आपको लेटेस्ट जजमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आज के समय में, आज की तारीख में क्या कह रहे हैं, वो आपको इसमें बताया जाता है। उसकी जजमेंट की कॉपी आपको दी जाती है ताकि आप खुद पढ़ सके। जजमेंट में क्या बताया गया सरल भाषा में इसी में एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा जो लैंडमार्क जजमेंट है जो मैंने वीडियो में बताई, वो आपको यहां पर मिल जाती है। जो बेसिक कानून है, रोजमर्रा के जीवन में अनिवार्य है, वो आपको यहां मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने पसंदीदा कानून पर जजमेंट लेना चाहते हैं तो कानून आप बताएं, जजमेंट आपको यहां पर मिल जाएगी। ये सारे के सारे बेनिफिट इसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं,
मात्र कुछ दिनों में 650 से अधिक लोग इसमें आ गए हैं। कारण, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट उनको नहीं मिलते। न्यूज चैनल में जजमेंट नहीं है, गूगल में खुद सर्च करना पड़ रहा है, पता नहीं कहां से क्या मिलेगा, जजमेंट समझ नहीं आ रही कह क्या रही है। तो ये सारे बेनिफिट उनको यहां पर मिल रहे हैं, कहीं नहीं जाना पड़ रहा। इसीलिए इसी एक ग्रुप में एडवोकेट, लॉ स्टूडेंट, वो व्यक्ति जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं, वो व्यक्ति जो कानून को और अधिक समझना चाह रहे हैं, सारों को यहीं पर ही ज्वाइन करके सारे बेनिफिट मिल चुके हैं। अब अगर आप भी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो ये बात तो पक्का है कि आप श्योर हैं, आप सीरियस हैं कि हमें भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप ही लोगों के लिए एक ऑफर लाया गया है। पहले जो भी इस ग्रुप में ज्वाइन करता था, 1000 रुपए उसको देने होते थे और 1 साल के लिए यह ग्रुप उनके लिए फ्री हो जाता था। पर इसी महीने के लिए एक स्पेशल ऑफर यह है कि उसी 1000 रुपए में आपको लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री मिल जाएगा। जी हां, लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी। और आपको यकीन ना हो, मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखे, 1 साल तक ही ये ग्रुप रहता था। आप जाकर खुद देखिए, मेरे पे विश्वास मत करें। और इसी महीने तक ये ऑफर वैलिड है, कभी भी खत्म हो जाएगा। हो सकता है कल ही खत्म कर दें, हो सकता है 3-4 दिन बाद करें, क्योंकि ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। पर आज मौका है। क्या मौका है? तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या डिस्प्ले पे भी नंबर दिखेगा, वहां पर कनेक्ट करें और 1000 रुपए में लाइफ टाइम ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए अब मैं बात करता हूं एक बड़ी जजमेंट के बारे में। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देखिएगा केस टाइटल है संजय शर्मा वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एंड अदर्स। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 330 और 2017 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां से 10 दिसंबर साल 2024। तो इससे आपको पता लग गया कि लेटेस्ट जजमेंट है लीगल चैंबर की, जो मैंने आपको क्लियर करी। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि जो अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे खेत, फ्लैट, मकान, उसमें जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानी जाती, जब तक मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं माना जाता, जब तक सेल डीड रजिस्टर्ड ना करा ली हो, केवल जमीन पर कब्जा ले लेना, पैसा दे देना प्रॉपर्टी का, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कराता है। यह चीज साफ शब्दों में क्लियर करी, मतलब सेल डीड का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अब वो लोग जो कह रहे हैं हमने जमीन खरीद ली, हमारे पास जीपीए है, जीपीए की जगह एसपी है, एग्रीमेंट टू सेल है, विल वसीयत है, पोजेशन लेटर है, पेमेंट रिसिप्ट है, एफिडेविट है, पर क्या इन दस्तावेजों में सेल डीड है? नहीं है। तो इससे आपको पता लग गया कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सेल डीड को रजिस्टर्ड कराकर ही आप प्रॉपर्टी खरीदकर मालिक बन सकते हैं। और बची बात विल वसीयत की, गिफ्ट डीड की, तो उससे संबंधित जजमेंट वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आज शेयर की जाएगी। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, तुरंत वीडियो को ज्वाइन करें। देखकर वीआईपी ग्रुप में आपको ऐसी हिडन जजमेंट्स भी मिल जाती हैं जो आपको हम ओपनली प्रोवाइड नहीं कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोजाना एक वीडियो देखना चाहते हैं लेटेस्ट जजमेंट के लिए, लैंडमार्क जजमेंट के लिए, तो लीगल चैंबर को तुरंत सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।